हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर या फिर एक नए प्रैक्टिकल की बात करेंगे, यानी कि हम एक नए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे थ्योरी पोर्शन के बारे में, किन कैरेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, फ्लावर क्या है, पहले आप क्या करेंगे, फ्लावर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर का फंक्शन क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग कौन कौन से फीचर्स होते हैं। अलग अलग फीचर्स के बारे में हम जानेंगे, यानी कि थ्योरी पोर्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिमुलेटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर देखेंगे फ्लावर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेसिक सी चीजें होती हैं, जैसे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं 6-7 से या उससे पहले से भी, कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि फ्लावर के किस पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं फ्लावर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव की। क्या आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है। आपने कहा आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। आपने क्या करना है, हमारे पास कुछ प्लांट्स आए हैं, उनके आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। जिसमें आपके पास है, सबसे पहले आपके पास आया है पिटोनिया। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे लेथारिस की, उसके बाद आप बात करेंगे एस्परगैस की एंड अनियन की। तो इन प्लांट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे, देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर इनमें होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके पास फ्लावर की बेसिक एनाटॉमी आती है। अगर आप देखें किसी भी फ्लावर को, तो आपने कहा कि आपके पास 4 पार्ट आते हैं किसके, फ्लावर के। ठीक है, 4 मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। आपने कहा कि सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखाई, देखिए अगर आप यहाँ पे फ्लावर को देखेंगे, आपने कहा जो सबसे बाहरी पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रीन कलर का आपके पास आता है, इसे आप कहते हैं बाह्यदल या सेपल। ठीक है, ये आपका क्या है, बाह्यदल है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे बाहरी जो आवरण होगा उसे आप कहेंगे बाह्यदल। ये बात क्लियर है। उसके बाद आपको ये कलरफुल जो पेटल्स दिख रही हैं, कलरफुल पंखुड़ियां जो दिख रही हैं, इसे आप कहते हैं पेटल्स, यानी कि दल। क्या कहेंगे, इसे दल कहेंगे। ये आपका बाह्यदल आ गया है, ये आपका दल आ गया है। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए इस फ्लावर पे। यहाँ पर आपको अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ धागीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं जिनके टॉप में येलो कलर का है, और एक आपको बीच में पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके टॉप में है ग्रीन कलर का पार्ट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको येलो कलर के धागीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं 5। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चौथा ये वाला है, और पांचवा ये है। ठीक है, 5 है। इनके अलावा आपको बीच में जो संरचना दिखाई दे रही है, जो ग्रीन कलर की है, वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, लंबी है और नीचे तक जुड़ी हुई है। चलिए, ये जो संरचना है वो ये है, समझ रहे हैं आप लोग। ये जो मैं कह रही हूँ, जो बीच में ये जो संरचना है, वो ये संरचना है। और जो आपके पास 5 धागीनुमा संरचनाएं आई हैं, वो ये आपके पास आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या कहा, चारों पार्ट्स आपके पास आ गए हैं। एक तो आपका बाहरी पार्ट है जिसे आप बाह्यदल कहेंगे, सेपल कहेंगे, ये आपके पास पेटल्स आ गई हैं। तीसरा आपके पास आता है, इसे आप कहते हैं स्टेमन। ये जो धागीनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनका नंबर इस फ्लावर में 5 है, 5 धागीनुमा संरचनाएं हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस फ्लावर के अंदर आपको 5 स्टेमेन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने स्टेमेन है, 5 स्टेमेन है। सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, जो कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दिया है, ये है आपका पिस्टिल, जिसे आप गाइनोशियम भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। तो यह है स्टेमेन, यह है पिस्टिल आपके पास। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पिस्टिल आपके पास यहाँ पे एक ही दिखाई गई है, और आपको जो स्टेमेन है वो बहुत सारे दिखाई गए हैं। तो ये जो पिस्टिल और स्टेमेन होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ऊपर जब आप थ्योरी पोर्शन को स्टडी करेंगे,
जब आप थ्योरी पोर्शन को स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि अगर बात की जाए कि किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर के अंदर ही क्या होते हैं, आपने 4 पार्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपने कहा इसी के अंदर क्या होते हैं, आपके पास आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक है आपका स्टेमेन और दूसरा है आपका पिस्टिल या गाइनोशियम। ठीक है, स्टेमेन क्या है आपका, यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ते भी चले आए हैं, जिसे नहीं पता है वो साथ साथ में नोट करता रहेगा। आपने कहा स्टेमेन क्या है, यहाँ पे मेल पार्ट है फ्लावर का, और गाइनोशियम या पिस्टिल क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब ये स्टेमेन आप देख रहे हैं 2 भागों में विभाजित होता है, एक आपको ऊपर बीज जैसी संरचना दिखाई दे रही है और ये आपको धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस बीज को आप कहते हैं एंथर। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और इस डंडी को आप कहते हैं फिलामेंट। तो इसी फिलामेंट को आप पुंतंतु भी कहते हैं और इसी एंथर को आप पराग कोश भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, बेसिक सी चीजें हैं और ये आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे, क्योंकि 12th में आपके पास जब एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब आप ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। आप एंथर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एंथर का रोल क्या होता है, एंथर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि एंथर के अंदर ही क्या होता है, आपने कहा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपने क्या कहा, जो स्टेमेन है वो फ्लावर का मेल पार्ट यहाँ पर आता है, जो कि 2 भागों में विभाजित है, एंथर परागकोश जिसे आप कहते हैं और फिलामेंट पुंतंतु जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, पिस्टिल पे या गाइनोशियम पे। पिस्टिल क्या होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे ऊपरी भाग को आप कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है, जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा है स्टाइल, जिसे आप वर्तिका कहते हैं। और लास्ट है ओवरी। ठीक है, 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ये जो पार्ट है ये फिर से अलग अलग डिवाइड हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें, हमने कहा कि फ्लावर के 4 अलग अलग पार्ट आप पढ़ रहे हैं और अलग अलग पार्टों के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। बाह्य दल सुरक्षा प्रदान कर रहा होगा, दल भी क्या कर रहा है, जो आंतरिक जो अंग हैं फूल के उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। प्लस क्या होता है, अट्रैक्शन का मेन रीजन क्या होते हैं, पेटल्स ही होते हैं, दल ही होते हैं। आप फूल के कलर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके पास कलरफुल पंखुड़ियां आती हैं, जिन्हें आप दल कहें या जिन्हें आप पेटल कहें। ठीक है, कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, स्टेमेन और पिस्टिल का भी फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अब हमने कहा स्टेमेन में 2 पार्ट है, तो इन दोनों का भी अलग अलग फंक्शन है। एंथर जिसे आप परागकोश कह रहे हैं, तो इसके अंदर परागकण बनेंगे। फिलामेंट क्या कर रहा है, फिलामेंट इस पूरे भाग को फूल से जोड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आते हैं, 3 भाग आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों का भी अलग अलग काम होता है। स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, जब परागण की प्रक्रिया होगी तो परागण की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, स्टिग्मा में परागण की प्रक्रिया होगी। स्टाइल क्या करता है, जब परागण हो जाता है तो पराग कणों को या मेल गैमेट को नीचे की ओर भेजेगा। ठीक है, और ओवरी क्या है, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवरी के अंदर होती है फीमेल गैमेट जिसे आप कहते हैं एग। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यहीं पे क्या होगा, बीज का निर्माण होगा और यहीं से क्या होगा, फल का निर्माण होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब आपने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है, एक जनरल सा आइडिया आपने ले लिया है कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप 12th में जाएंगे तो आपके पास जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब आप डिटेल में जानेंगे कि पेस्टिल के जो अलग अलग पार्ट हैं उसमें जो प्रोसेस हो रही है उसे आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप ऊपर थ्योरी वाला पोर्शन स्टडी कर लेते हैं, आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं थ्योरी में। सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर के बारे में। आपने कहा फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट दैट कंटेन अ थैलेमस एंड फ्लोरल लीव्स। ठीक है, आपको कहा गया है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पर फ्लावर होता है। A typical flower consists of 4 types of floral leaves called, क्या होता है कि यहाँ पर जो एक फ्लावर होता है उसमें 4 प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, जिन्हें आपने कहा सेपल, जिस बाहेदल जिसे आप कह रहे हैं जो ग्रीन कलर का है, पेटल्स है जो कि कलरफुल पंखुड़ियां होती है, स्टेमन है जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है, और कार्पल्स। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट वॉल्स नॉर्मली नोन एज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो यहाँ पे क्या होता है, आप क्या कहते हैं, आपने कहा कि जब ये सिंगल में होते हैं, जब आप सिंगल में किसी एक चीज के लिए कह रहे हैं, आपने कहा सैपल यानी कि एक है, पेटल्स यानी कि एक है,
तो जब आप क्या करते हैं, ग्रुप में ही नहीं कहते, तो आप सेपल को कैलेक्स भी कहते हैं, आप पेटल्स को कोरोला भी कहते हैं, आप स्टेमन को एंड्रोशियम और कार्पल्स को आप गाइनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। A flower in which all four whorls are present, sepal, petals, carpus and stamen, are called a कंप्लीट फ्लावर किसे आप कहेंगे? आपने कहा कंप्लीट फ्लावर वो है जिसमें चारों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कि इन चारों पार्ट्स की बात हो रही है जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। A stalk of a flower is called a pedicle that hold the actual flower up in the air. और जिस डंडी से क्या होता है, फ्लावर जुड़ा होता है, उसे आप क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा गया है, इफ अ फ्लावर having both male and female sex organ are called bisexual and a flower have either only male or female organs are called unisexual। तो देखिए ये सारी नॉर्मल सी चीजें हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा कि जिस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसे आप बायसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि दोनों ही यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है उसे आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। एक लिंगी और द्विलिंगी जिसे आप कहते हैं, तो द्विलिंगी वो होगा जिनमें दोनों ही पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। एक लिंगी वो होगा जिसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। अब ध्यान दीजिए, मेल पार्ट है स्टेमन, फीमेल पार्ट है पिस्टिल, जिसे आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी कह रहे हैं, ठीक है। अ फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट एंड इट्स टिप इज कॉल्ड अ ब्रेसिड्स, ठीक है, एंड विदाउट ब्रैक्ट्स इज कॉल्ड अ ईब्रेसिड। A flower without a stalk or a pedicle is called a sessile, यानी कि जिस फ्लावर में पेडिकल नहीं होगा उसे आप क्या कहते हैं, ससाइल कहते हैं। एंड अ फ्लावर हैविंग अ स्टॉक इज कॉल्ड अ पेडिसिलेट, जिसमें क्या होता है, पेडिसिल प्रेजेंट होता है उसे आप पेडिसिलेट कहते हैं, स्टॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ फ्लावर मे बी terminus when a flower leaves of each verse are in a multiple of 3, 4 और 5 respectively, ठीक है। यानी कि आपको बताया गया है कि जो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लीव्स दिखाई गई हैं उनका नंबर यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। अब आपके पास आए हैं अलग अलग प्रकार के फ्लावर। आपने कहा बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैन बी डिस्क्राइब इन अ फॉलोइंग टाइप। सिमेट्री के बेसिस पे आपके पास अलग अलग प्रकार के फूल आए हैं, जिसमें आपको कहा गया है सबसे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, ये आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, ये आपके पास जाइगोमॉर्फिक है। तीसरा है एसिमेट्रिकल, ये आपके पास क्या एसिमेट्रिकल फ्लावर आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन इनकी हमारे पास आई है। आपने कहा जो एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट होते हैं, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाल्व्स थ्रू एनी वर्टिकुलर प्लेन, ठीक है। आपने कहा कि जो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट होते हैं उन्हें आप किसी भी प्लेन से कट करो, चाहे आप इस प्रकार से कट करो चाहे आप इस प्रकार से कट करो, आप 2 इक्वल हाफ्स में उन्हें डिवाइड कर सकते हो। यानी कि आपने इस प्रकार से कट किया तो इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में सेम ही पार्ट्स आएंगे, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। आपने इस प्रकार से काटा या इस प्रकार से काटा, दोनों भागों में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। दूसरा आता है जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली अलोंग वन वर्टिकल प्लेन। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी काट रहे हैं और दोनों भाग एक जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल पिटोनिया है, जाइगोमॉर्फिक का है पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि आपने एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा आता है एसिमेट्रिकल, यानी कि फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, यानी कि ये जो आपके पास एग्जाम्पल आया है एसिमेट्रिकल का, ये फ्लावर है, आप इसे कहीं से भी क्या करो, कट करो, आप इसे 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर आपके पास यही आ जाता है। आपने क्या कहा, तीनों को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक्टिनोमॉर्फिक को देखिए, आप देखिए कि आप अगर किसी भी पार्ट से कहीं से भी आप कट करते हैं तो क्या 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी आपको समान ही दिखाई दे। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि आप एक ही ऐसा प्लेन होता है कि जहां से आप क्या कर सकते हैं, फूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है एसिमेट्रिकल, कि इसे आप किसी भी प्लेन से काटे आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले एनालाइज कीजिए, तीनों प्रकार के फूलों को एनालाइज कीजिए और देखिए कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक क्या होते हैं और एसिमेट्रिकल क्या होते हैं। चलिए, अब आपने क्या किया, एक कैरेक्टर तो आपने देख लिया है, आपने देख लिया है कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे,
अलग अलग प्रकार के फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी सिमेट्री के आधार पर। दूसरा आपके पास आता है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज फॉलोज। अब आपके पास क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी के फीचर्स को आप देख रहे हैं तो उसके अलग अलग आधार होते हैं। जैसे कि अभी आपने आधार क्या देखा, सिमेट्री। आपने देखा कि अगर आप किसी फूल को काट रहे हैं तो क्या वो दो बराबर भागों में विभाजित होता है या नहीं होता है। उसी प्रकार से आपने क्या कहा कि आप देख रहे हैं कि कैलेक्स की पोजीशन या कोरोला की पोजीशन, एंड्रोशियम हो गया है या गाइनोशियम हो गया है, चारों भागों की पोजीशन या स्थिति किस प्रकार की है। क्योंकि अगर आपके पास ये टॉपिक आया है इसका मतलब अलग अलग फूलों में इनकी जो स्थिति होती है, इनकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो क्या क्या यहाँ पे स्थितियां आती हैं, देखिए आप, आपके पास यहाँ पर 3 प्रकार की सिचुएशंस आती हैं। पहली है हाइपोगाइनस, ठीक है, जिसे आप सुपीरियर ओवरी कहते हैं। दूसरी आपके पास है पेरिगाइनस, जिसे आप हाफ इंफीरियर कहते हैं। और तीसरा है एपिगाइनस, जिसे आप इंफीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। इसमें क्या होता है कि जो गाइनोशियम है, ठीक है, जो गाइनोशियम वाला जो यानी कि जो फीमेल पार्ट है वो सबसे टॉप में होता है, ठीक है, और बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं वो उससे छोटे होते हैं या उससे नीचे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे आप हाइपोगाइनस कहते हैं, यानी कि गाइनोशियम जब हाई में है, हाई पोजीशन पे है या अपर पोजीशन पर है तो उसे आप क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं, ठीक है, जिसे आप सुपीरियर ओवरी भी कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा पेरिगाइनस, यानी कि हाफ इंफीरियर। यहाँ पर क्या है, जो इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ in the center and other parts of the flower are located on a rim of the flower thalamus almost at the same level। यानी कि यहाँ पर जो गाइनोशियम है वो बहुत टॉप में नहीं है बल्कि सेंटर में प्रेजेंट है, इसे आप हाफ इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाफ इंफीरियर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एपिगाइनस, जिसमें जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है, यानी कि द ओवरी सिचुएटेड इन अ फ्लास्क शेप थैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आल्सो अबव द ओवरी। यानी कि इसमें जो ओवरी है वो सबसे नीचे सिचुएटेड रहती है और अदर पार्ट उसके ऊपर रहते हैं, यानी कि उनकी आप कह सकते हैं कि हाइट यहाँ पे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या आपने देखा, आपने देखा ओवरी के अकॉर्डिंग आपके पास कितने प्रकार के फ्लावर आते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के फ्लावर आपके पास आते हैं। एक में ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर होती है, जिसे आप कहते हैं हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी कहते हैं क्योंकि सबसे टॉप में है। एक होता है पेरिगाइनस, यानी कि हाफ इंफीरियर। पेरिगाइनस में जो आपका गाइनोशियम होता है फ्लावर का वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, ना तो बहुत ऊपर है ना तो नीचे है बल्कि सेंटर में प्रेजेंट है, जिसे आप पेरिगाइनस कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है एपिगाइनस, जिसमें जो ओवरी की पोजीशन होती है वो सबसे नीचे होती है और अदर पार्ट की जो पोजीशन होती है वो ओवरी से ऊपर होती है। तो आपने सबसे पहले क्या समझा, आपने एंड्रोशियम के, गाइनोशियम के आधार पर आपने देखा 3 प्रकार के फ्लावर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पार्ट्स के बारे में बताया गया है फ्लावर के, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चलिए, तो आपके पास आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने कहा कि ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल बॉल्स, ठीक है। 4 पार्ट हमने मेनली पढ़े हैं, कैलेक्स पढ़ा है, कोरोला पढ़ा है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हमने पढ़ा है। तो कैलेक्स के बारे में आपको क्या बताया गया है, देखिए आपने कहा द कैलेक्स इज द आउटरमोस्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर एंड इज कॉल्ड सेपल। जो कैलेक्स होता है वो क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, सिंगुलर में सेपल कह रहे हैं, आपने कहा कि बहुत सारा ग्रुप है तो आप उसे कैलेक्स कह देते हैं, ठीक है। सेपल्स लुक लाइक अ ग्रीन लीफ दैट आर सीन अंडरनीथ द फ्लावर। तो कलर क्या होता है यहाँ पे, कैलेक्स का ग्रीन कलर होता है जो कि फूल के नीचे प्रेजेंट होता है, सबसे आपने क्या देखा, सबसे बॉटम में आप देखते हैं, ठीक है। कैलेक्स में भी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस, यानी कि गैमोसेपलस का क्या मतलब होता है, सेपल्स यूनाइटेड होते हैं। जब सेपल्स जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार का भी हो सकता है, या फिर पॉलीसेपलस भी होता है कि जो सेपल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, इसका क्या मतलब है, देखिए आपने यहाँ पे क्या कहा, आपने कहा कि यहाँ पे आपको अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये क्या है, पॉलीसेपलस है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे में आपको क्या है, ये जो सेपल्स है ये चिपके हुए दिखाई दे, आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसे आप क्या कहेंगे, गैमोसेपलस कहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपको बताई गई है।
सेकंड आपके पास आता है कोरोला। अब आपने क्या कहा, आपने कहा द कोरोला इज अ सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ठीक है, जो कोरोला होता है वो पेटल से मिलकर के बना होता है। पेटल्स आर मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो आपके पास कोरोला आते हैं या सेपल्स आते हैं या जिन्हें आप दल कहते हैं या पंखुड़ियां कहते हैं, सब एक ही है। ठीक है, ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। आप किसी भी फ्लावर का कलर अगर देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं, आप किसकी वजह से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने कहा कि जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स में जो अलग अलग यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कलर दिखाई दे रहे हैं, उसी की वजह से आप कहते हैं कि रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, ग्रीन फ्लावर है या येलो फ्लावर है। तो ये आपको जो रेड दिखा या पिंक दिखा, ये क्यों दिखा, क्योंकि पेटल्स उस कलर की थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पेटल्स हैं वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होती हैं फ्लावर का। कोरोला में भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। ठीक है, सेम वही चीजें जैसे कि आपने कैलेक्स में आपने कहा कि गैमोसेपलस क्या थे, यूनाइटेड थे सेपल्स। तो उसी प्रकार से गैमोपेटलस क्या होंगे, पेटल्स यूनाइटेड होंगे, पेटल्स जुड़े हुए होंगे। या तो हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कई ऐसे फूल होते हैं जिसमें पेटल्स जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से पेटल्स आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यानी कि पॉलीपेटलस कंडीशन आपके पास है, यहाँ पे भी आपको पॉलीपेटलस कंडीशन ही दिखाई दे रही है। यानी कि ऐसी कंडीशन क्या होती है जिसमें जो पेटल्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं बहुत सारे। आप फूलों को अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जब ऐसे नाम आ गए हैं जैसे कि आपने कहा गैमोसेपलस या गैमोपेटलस, पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो फूल आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेटल्स किस प्रकार की हैं या सेपल्स किस प्रकार के हैं, क्या ये एक दूसरे से जॉइंट है या फिर एक दूसरे से फ्री है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, अब आपके पास आती है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। आपने कहा था अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द सेम वर्ड्स आर कॉल्ड अ एस्टिवेशन। ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पे बताया गया है, आपको जो सेपल्स या पेटल्स की जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब आपको अलग अलग प्रकार के फ्लावर यहाँ पर पढ़ने हैं। तो अब आप पढ़ेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। ठीक है, आपने कहा कि वेलवेट होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं और इम्ब्रिकेट होते हैं या वैक्सिलरी होते हैं। चार प्रकार के आपने देखा। आपने वेलवेट में क्या देखा, आपने कहा व्हेन सेपल्स और पेटल्स डू नॉट ओवरलैप वन अनदर एट द मार्जिन्स विदाउट ओवरलैपिंग। जब क्या होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया जाता है तो आप उसे कहते हैं वेलवेट। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सेपल्स हो या पेटल्स हो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। सेकंड आपके पास आते हैं ट्विस्टेड। सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप विद द नेक्स्ट सेपल्स और पेटल्स, यहाँ पर ओवरलैप करते हैं। ट्विस्टेड आपको यहाँ पे देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, इसने इसे ओवरलैप किया, इसने इसे किया, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे जो आपकी पेटल्स आपको दिखाई दे रही हैं एक दूसरे को कवर नहीं कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ट्विस्टेड में आपने क्या देखा, आपने कहा कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ट्विस्ट हो रखी हैं। तीसरा आपने कहा इम्ब्रिकेट। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड इम्ब्रिकेट। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो पेटल्स हैं या जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही हैं लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ट्विस्टेड में हिबिस्कस का एग्जांपल जब हमने लिया था, आप एक अरेंजमेंट देख रहे हैं इस प्रकार से, एक क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक पैटर्न नहीं बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया एक पैटर्न यहाँ पे नहीं बनता, ओवरलैप। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ये नीचे है ये ऊपर है, तो एक क्या बन रहा है, एक फिक्स आपका अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ चौथा आता है वैक्सिलरी। अमंग 5 पेटल्स द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स which is turn overlap to smallest इंटीरियर पेटल्स। ठीक है, ये आपका वैक्सिलरी का एग्जांपल आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या देखे, अलग अलग फीचर्स देखे फ्लावर के। इसके अलावा आप बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम के कितने टाइप होते हैं, गाइनोशियम की, गाइनोशियम के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग प्लांट के एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, तो क्लास आज आपने यहाँ पे देखे जो फ्लावर होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने यहाँ पे स्टडी किया है। तो जो भी आपने कैरेक्टर देखे हैं आप एक बार घर जाके रिवाइज करेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एक ही कैरेक्टर को फिर से यहाँ पर स्टडी करना है।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।